चलिए तो शुरू करते हैं। फिलहाल हम लोगों ने मतलब ऐसे डिजाइनिंग के लिए शुरुआत किया था और आज हम लोग आप लोगों के साथ में क्या क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा हेडिंग टैग, HEADING हेडिंग टैग। तो आज मैं आपको एक हेडिंग टैग बताऊंगा, एक मैं आपको पैराग्राफ टैग बताऊंगा, एक मैं आपको ब्रेक टैग बताऊंगा, एक मैं आपको लिंक करना सिखाऊंगा वेब पेज को किसी एक चीज के साथ में, एक मैं आपको इमेज ऐड करनी सिखाऊंगा किसी भी उसमें, और मार्क टैग सिखाऊंगा। इसमें से अगर आप में से किसी से थोड़ा बहुत भी कुछ आता है तो मुझे बताएंगे। मेरे ख्याल से यहाँ पे हमारे साथ में प्रियांशु गुप्ता जी हैं। तो प्रियांशु गुप्ता जी कुछ बताइए इसके बारे में। सानू सानू सुनते ही नहीं। चलिए खैर शुरू करते हैं। अभी फिलहाल हम लोग हेडिंग टैग के साथ में, जैसा कि मैंने आप लोगों को कल भी बताया था कि हम लोग शुरुआत कैसे करते हैं, HTML के साथ में। तो HTML हमने शुरू किया और HTML हमने साथ के साथ ही बंद कर लिया। इससे क्या होगा कि मतलब हमें बाद में बंद करने वाली झंझट से छुटकारा मिल जाएगा। एक चीज और याद रखिएगा, स्पेलिंग अपनी हमेशा सही रखिएगा। दूसरा फिर हमने क्या किया, हमने ये हेड बनाया। हमने पहले सर बनाया, हेड बनाया, और अब हमने हेड अपना क्लोज कर दिया। ठीक है, इसके बाद हम अपनी बॉडी बनाएंगे और फिर बॉडी क्लोज कर देंगे। तो मुझे कोई बताएगा मैंने गलती कहाँ पे की है। अब तक मैंने एक गलती की है, तो मुझे कोई बताएगा कि मैंने गलती कहाँ पे की है। एनीबडी? सेकंड बॉडी के स्लैश आएगा आगे। इस पे जो सेकंड बॉडी है सर उसके आगे स्लैश आएगा। हाँ चलो, कोई यहाँ तो पे बोला, बोल तो पड़े। चलो आपका आभार, आप बोले। चलिए, तो हमने बॉडी खोली और बॉडी उसके साथ ही बंद कर दी। तो ये कुल मिला के एक ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर बन गया, जिसमें HTML आपको आइडेंटिफाई कर रहा है कि आप इंसान हो। उसके बाद में आपका हेड आपकी आइडेंटिटी है कि आप कौन हो। आप प्रेरक हो, आप शुभम हो, आप सानू हो, आप इंदु हो, आप कौन हो। इसके बाद में फिर बॉडी जो है आपका नॉर्मल बॉडी स्ट्रक्चर है। अब उसमें आप फैमिली पैक ले रहे हो, बिल्कुल मोटा लाला पिलपिला टाइप हो, या फिर मतलब आप सिक्स पैक एब वाले हो, वो चीज अब हम आगे डिफाइन करेंगे। तो एक चीज याद रखिएगा, हम लोग मैं जैसा आप लोगों को कल बताया था कि हम लोगों का चेहरा जो हमारी पहचान होता है, जिससे हम लोग मेकअप करते हैं, लेकिन मेकअप से पहले भी हमारा एक चेहरा होता है जो हमारा बेसिक चेहरा होता है। तो वो हमें क्या दिलाता है, हमारा टाइटल, TITLE, टाइटल। तो इस फाइल का हम टाइटल रखेंगे नूर, क्योंकि ये एक प्रोजेक्ट है जो मुझे सबमिट करना है अभी इस मंथ के लास्ट तक। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम साथ के साथ ही बनाते चलेंगे और साथ के साथ ही सीखते चलेंगे। इससे हमारे दो बेनिफिट होंगे, मेरा प्रोजेक्ट भी पूरा हो जाएगा, साथ के साथ ही आप लोग सीख भी पाएंगे कि मतलब एक प्रोफेशनल वेबसाइट कैसे बनती है, और साथ ही साथ में सभी टैग इसमें हम लेके चलेंगे इसके साथ साथ। ठीक है, तो हमने यहाँ पे अपना टाइटल टैग बंद कर दिया। अब इससे आगे हम लोगों को हेडिंग टैग लगानी है, तो हम हेडिंग टैग कहाँ पे लगाएंगे, कोई बताएगा? हेडिंग टैग कहाँ पे लगेगी? करण जैन, अनम्यूट योरसेल्फ और या फिर आंसर दीजिए। हेडिंग टैग मैं हेड के अंदर दूंगा या बॉडी के अंदर लगाऊंगा? तो जो आपकी हेडिंग टैग है वो हम हकीकत में बॉडी के अंदर लगाते हैं। तो हमारी जो सबसे बड़ी हेडिंग होती है वो H1 होती है, और जो सबसे छोटी हेडिंग होती है वो H6 होती है। याद रखिएगा, सबसे बड़ी हेडिंग H1 और सबसे छोटी हेडिंग H6। ठीक है, H1 का जो आपका साइज होता है ये 22 के लगभग होता है, वो 28 के लगभग होता है H1 में आपकी जो हेडिंग होता है उसका, और H6 का साइज आपका
10 इंच के, वो 10 मिलीमीटर के करीब होता है। ठीक है, तो अब मैंने H1 जो आपकी टैग है इसके साथ में मैं शुरुआत कर रहा हूँ। H1 का टैग का नाम मैंने रख लिया, जैसे यहाँ पे सानू, SHANU, सानू H1। तो ये मैंने क्या किया, मैंने अपनी एक हेडिंग दे दी अपने प्रोजेक्ट को लेके कि सानू जो है हमारा सबसे बड़ा बड़ा चमके वहां पे। अब इसके बाद में H6 में मैंने क्या रख लिया, H6 में मैंने रख लिया PK। ठीक है, तो H6 और ये मैंने बंद कर दिया। तो अब ये क्या हुआ, और हाँ एक चीज आप याद रखिएगा, आप कोई भी फाइल जैसे सेव करते हैं तो आप एक की इस्तेमाल करते हैं, Ctrl+S। ये चीज आप लिख लीजिए, आप जो भी कोई रफ कॉपी वगैरह लेके बैठे हैं अपने साथ में, वहां पे आप लिख लीजिए CTRL, ये यहाँ पे +S। इसकी की हेल्प से आप किसी भी चीज को अपनी, मतलब किसी भी एक टेक्स्ट को अपने सेव करते हैं। कोई भी टेक्स्ट फाइल हो, HTML की कोई फाइल हो, कोई भी फाइल हो, वट एवर द फाइल इज, नथिंग मैटर। आपकी जो ये शॉर्टकट की है यही आपकी काम करेगी हर जगह पे। ठीक है, तो अब ये मैंने यहाँ पे बना लिए 2 पेज, ये 2 हेडिंग मैंने बना ली, एक H1 करके सानू के नाम से, एक HC करके PK के नाम से। और अब हम लोग अपने चलेंगे वेब ब्राउजर पे, और ये यहाँ पे आके अपनी लोड करेंगे। तो ये देखिए सानू के नाम से जो हमारी हेडिंग बनी थी वो सबसे बड़ी हेडिंग है, और PK के नाम से जो हमारी हेडिंग बनी थी वो सबसे छोटी हेडिंग है। ठीक है, यहाँ तक किसी के अगर समझ में ना आया हो तो आप अपने माइक को अनम्यूट कर सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर मैं आपसे क्वेश्चन पूछना शुरू करूंगा। Galaxy J2, unmute yourself. Galaxy J2, unmute yourself, otherwise I will kick you out. चलिए, मुझे कोई बताएगा कि इस फाइल का नाम नूर क्यों आया है? यहाँ पे तो कोई रेस्पॉन्सिव है ही नहीं बच्चा। ठीक है, ये क्या नाम है इनका, रेडमी नोट 8 प्रो ने सही आंसर दिया है, क्योंकि मतलब मैंने इसका नाम टाइटल में जाके ये रखा है, क्या कहते हैं इसको, ये टाइटल में इसका नाम मैंने नूर रखा है, इसलिए यहाँ पे नूर है। अब इसमें H1 और H6 का यूज मुझसे पूछा जा रहा है, तो H1 और H6 का जो यूज होगा आपका ये होगा कि मतलब H1 जो है आपकी बिगेस्ट हेडिंग होगी, और H6 जो है वो आपकी सबसे छोटी हेडिंग होगी। और यहाँ पे आपको बता दूं मैं, चैटिंग का ऑप्शन यहाँ पे भी है ना, ये जरूरी नहीं है कि आप लोग मतलब व्हाट्सएप पे जाके मुझसे मतलब बात करें, ये यहाँ पे भी इसका चैटिंग का ऑप्शन दिया हुआ है, आप यहाँ से भी चैट कर सकते हैं, यहाँ नीचे चैट बॉक्स मिला होगा आपको। ठीक है जी, तो यहाँ पे अभी फिलहाल आपका ये मैंने, हाँ एक सेकंड आप लोग होल्ड कीजिए, मैं अभी आया।
हेलो। हाँ, तो H1 जो टैग होता है आपका, ये टेक्स्ट के साइज को वेरी करने के लिए होता है। H1 जो साइज होता है आपका सबसे बड़ा होता है, और H6 जो साइज होता है आपका सबसे छोटा है। यही इसका यूज है, इसका इससे ज़्यादा कुछ यूज नहीं है। आप अब इसमें क्या कर सकते हैं, आप इसके साथ में यहाँ पे इसकी थोड़ी सी वो कर सकते हैं, क्या कहते हैं उसको, फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग आप किसकी हेल्प से करेंगे, जैसे मैंने आपको दूसरी टैग का इस्तेमाल बताया था, पैराग्राफ टैग, जिसका हम आज यूज करने वाले हैं। तो उसका टैग क्या होता है, पी टैग। ठीक है, तो ये पी टैग मैं यहाँ से शुरू किया और यहाँ पे बंद कर दिया। अब पी टैग मतलब पैराग्राफ टैग का क्या इस्तेमाल है। पी टैग का इस्तेमाल ये होता है कि अगर आप इसके अंदर कोई भी अपना डाटा लिखते हैं, तो जिस फॉर्म में आप लिखते हैं इसी फॉर्म में ये सामने लिखा हुआ आ जाता है। इसके बीच में अगर आप कुछ ये ऊपर नीचे की कोडिंग वगैरह करते हैं, तो ये चीज़ इसके बीच में एप्लीकेबल नहीं होती। आपने जो चीज़ जैसा यहाँ पे लिख दिया वैसा ही वहाँ पे रहेगा। इतने में अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, मैं 1 मिनट रुका हुआ हूँ आपके लिए, फिर इसके बाद हम आगे मूव करेंगे। किसी को कोई डाउट नहीं है, चलिए फिर हम लोग आगे चलते हैं। तो पी टैग यानी कि हमारी जो पैराग्राफ टैग है उसका क्या यूज होता है। मान के चलिए मुझे कोई भी एक रैंडम टेक्स्ट लिखना है, तो मैं पी टैग के अंदर उसको लिख सकता हूँ। तो जैसे मेरे को लिखना है माई सेल्फ, यू बी एस ए एन, शुभम, बी एस ए आर बी डब्ल्यू ए जे, माई सेल्फ शुभम भारद्वाज एंड आई बी ई एन ओ एन बिलोंग टू बी ए आर बड़ौद। माई सेल्फ शुभम भारद्वाज एंड आई बिलोंग टू बड़ौद। तो ये मैंने यहाँ पे सेव कर दी, और अब मैं यहाँ पे आगे इसका देख रहा हूँ कि ये मैंने वेबसाइट में क्या हुआ मेरी। तो ये मेरी वेबसाइट होगी माई सेल्फ शुभम भारद्वाज एंड आई बिलोंग टू बड़ौद। अब ये मेरी वेबसाइट के सामने लिखा हुआ तो आ गया, लेकिन मैंने यहाँ पे कोडिंग में कुछ गड़बड़ी की है। कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि मैंने कोडिंग में गलती क्या की है, और उसके बावजूद भी मेरा ये आउटपुट कैसे आ रहा है। कोई हो ऐसा जो क्लास में जिसको पता हो। नहीं पता, तो देखिए ये इससे आगे जो ये है टैग लगा हुआ है, अगर पी टैग की एक वो होती है, अगर इसके बाद में कोई टैग लगा होगा तो पी टैग ऑटोमेटिकली अपने आप को खत्म कर देता है। आपको ये जरूरी नहीं है कि आपको पी टैग खत्म करना पड़ेगा, पी टैग अपने आप को अपने आप ही खत्म कर देगा। ये चीज आप याद रखिएगा। लेकिन इसके बावजूद भी अच्छे प्रोग्रामर कौन होते हैं, जो अपना आराम से ये चीज लिख के चलते हैं। अब ये मान के चलिए मैंने यहाँ पे बहुत सारे स्पेस दे दिए, और मैं यहाँ पे इसको सेव करने के बाद में मैं गया अपने वेब पेज के अंदर और इसको रिफ्रेश किया, तो देखिए सब स्पेस यहाँ से गायब हो गए। क्यों गायब हो गए, क्योंकि ये पी टैग क्या होता है, ये एक्सटर्नल जो मतलब एक्स्ट्रा स्पेस होते हैं, इन सबको ये अपने आप ही खत्म कर देता है। आपके इनसे मतलब अगर आपसे गलती से स्पेस आ गए हैं एक्स्ट्रा, तो ये अपने आप ही खत्म कर देगा। लेकिन अगर आपको जानबूझ के इसमें स्पेस डालने तो आप कैसे करेंगे, तो आप क्या करेंगे, आप प्री टैग का यूज करेंगे। प्री मतलब प्रीजर्व, प्रीजर्व मतलब किसी चीज को बचा के रखना। जैसे कि मैंने प्रीजर्व किया और एंटर लगा दिया, तो एंटर लगाने के बाद में मैंने 2 एंटर लगाए, और उसके बाद में मैंने प्री टैग बंद कर दिया, मतलब मैंने प्रिजर्वेशन बंद कर दिया, और इसको मैंने सेव कर दिया। तो सेव करने के बाद में जैसे रिफ्रेश करूंगा, तो ये देखिए जितना मैंने वहां पे जैसे जैसे स्पेस दिया था वैसा वैसा स्पेस ही इसके बीच में आ गया। अब इसके साथ साथ अगर मैं इस रिजर्व टैग के अंदर कोई टेक्स्ट वगैरह डाल देता हूँ, जैसे मतलब मैं थोड़ा सा टेक्स्ट शुभम भारद्वाज एंड आई बिलोंग जो है इसको मैं इसके बीच में डाल देता हूँ रिजर्व टैग के अंदर, और शुभम और भारद्वाज के बीच में मैं कुछ एक्स्ट्रा स्पेस ऐड कर दिए, तो अब मेरा क्या होगा, ये दो के तो स्पेस जो है जो मतलब मैंने वहां पे दिए थे, वो दो का तो स्पेस यहाँ पे आ जाएगा। ये एक्सटर्नल स्पेस को या फिर हम कह लें एक्स्ट्रा स्पेस को एब्सोल्यूट नहीं करता है, खत्म नहीं करता है ऑटोमेटिकली। ठीक है, इतने में अभी किसी को डाउट हो तो कोई बोलिए, नहीं तो मैं आगे मूव कर रहा हूँ फिर।
वो ठीक है, अच्छी बात है। चलिए, अब किसी को डाउट नहीं है तो अब आगे मतलब ये चीज हो याद रखिएगा, आज के डाउट आज पूछे जाएंगे, कल के डाउट कल पूछे जाएंगे। एक दिन का मैं टाइम दूंगा। अब इसके बाद में अगर किसी को डाउट होगा तो आज के डाउट आज ग्रुप में पूछेगा, ताकि उसके कल तक क्लियर हो। कल के बाद में फिर मैं आज के डाउट क्लियर नहीं कराऊंगा, ये चीज याद रखिएगा, क्योंकि आप पूछ तो कुछ रहे ही नहीं मुझसे, अगर मतलब मेरा भी बताने में कुछ मन करे। ठीक है, तो चलिए अब मैं यहाँ पे आपको लगाने सिखाता हूँ ब्रेक। अब गाड़ी में ब्रेक होता है, हर जगह ब्रेक होता है, तो हम यहाँ पे ब्रेक का क्या करेंगे। अब मैंने लिखा ये वाली लाइन सेम टू सेम, मैंने यहाँ से कॉपी कर ली और यहाँ पे मैंने इसको पी टैग के अंदर लिख दिया। तो अब क्या हुआ कि इस पी टैग के बाद में मैंने स्पेस दिया, या फिर चलो मैंने एंटर दबाया और मैं अगली लाइन में दोबारा से कुछ लिखना शुरू कर दिया पी टैग के अंदर ही। अब इसकी तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर मैं क्या करूं, मैं इस पी टैग के अंदर ही यहाँ पे एंटर लगा दूं और फिर कुछ लिखना शुरू करूं। ये मैंने दो केस एक साथ ले ली, एक तो मैंने पी टैग ऐसे ले ली, उसके बाद में एंटर के बाद में मैंने अलग से एक पी टैग ले ली, और एक मैंने एक ही पी टैग के अंदर एक एंटर यूज कर लिया। ठीक है जी, तो अब क्या होगा, अब मैंने यहाँ पे रिफ्रेश किया तो देखिए यहाँ पे तो एंटर आ गया, जहाँ पे हमने पी टैग खत्म की थी यहाँ पे तो एंटर आ गया, लेकिन इससे अगले वाले उसमें यहाँ पे बिलोंग्स टू के आगे हमने एंटर दिया था, वो एंटर तो नहीं आया। वो एंटर किस लिए नहीं आया, हमने तो पी टैग लगाया था, पैराग्राफ टैग लगाया था, तो यहाँ पे एंटर किस लिए नहीं आया। इसलिए नहीं आया क्योंकि जो एंटर आता है वो प्रिजर्व टैग के अंदर आता है। तो अब ऐसे केस में हम क्या करें, हमें प्रिजर्व टैग यूज ही नहीं करना है, तो आप यहाँ पे ब्रेक लगा सकते हैं। तो ब्रेक के लिए टैग क्या है, बी आर। तो आप अच्छे बच्चे कैसे होते हैं, जो बी आर को शुरू होते ही खत्म कर दे, मतलब ब्रेक लगते ही खत्म कर दे। हमने ब्रेक लगाया और ब्रेक लगाते ही हटा दिया, ऑन करती है टैग, टैग को यहीं पे ऑन किया और यहीं पे बंद कर दिया। ये जरूरी नहीं होता, ये आपकी इनलाइन टैग होती है, आप किसी भी टैग के अंदर ब्रेक टैग का इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी तक बल्कि हमने जितनी भी टैग पढ़ी ये सब इनलाइन टैग है, आप किसी भी टैग को किसी दूसरी टैग के अंदर यूज कर सकते हैं, उसको कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। आप बी आर टैग को बंद करो या ना करो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। बाकी पी और एच वन टैग को बंद ना करने से थोड़ा सा फर्क पड़ता है, लेकिन बी आर टैग आप बंद कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी हम लोग आइडियल केस में इसको बंद करके चलते हैं। तो अब ये देखें यहाँ पे एंटर आ गया। क्वेश्चन है सर प्लीज बी आर टैग एक बार और बता दीजिए। ओके सर, तो बी आर टैग का हमारा यूज क्या होता है करण जी, आप एक बार ध्यान से देखिए। अब आप एक चीज तो पहले याद रखिएगा, आपको बी आर टैग स्टार्ट होते ही बंद कर देनी है। मतलब जहाँ आपने स्टार्ट किया वहीं पे आपने ब्रेक हटा दिया, मतलब आपको 1 सेकंड के लिए ब्रेक लगाना है, उसके बाद में आपको हटा देना है। ठीक, बी आर टैग का यूज ये होता है जहाँ पे आपको मतलब आप पैराग्राफ लिख रहे हैं या फिर दो टैग के बीच में आपको स्पेस चाहिए, तो आप क्या करेंगे, आप वहाँ पे जितने स्पेस आपको चाहिए आप उतने बी आर लगा देंगे, उतने ब्रेक लगा देंगे। जैसे मान के चलिए मुझे चाहिए था 4 लाइन का स्पेस, तो मैंने 1 2 3 4 बी आर लगा दिए। अब मैंने यहाँ से इसको सेव किया और ये मैं यहाँ पे चला गया अपनी वेबसाइट के ऊपर। तो मैंने यहाँ पे जैसे ही एंटर किया तो ये मेरे इसके बीच में और इसके बीच में 4 एंटर का काम कर गया बी आर टैग। समझ में आया आपके? यस सर, ठीक है, चलिए तो हम आगे चलते हैं। अगर आपको डाउट हो तो आप अपना माइक ऑन करके पूछ सकते हैं, क्योंकि कई बार हमारी क्या होती है, नज़र इसके ऊपर नहीं पड़ पाती है मैसेजों के ऊपर, तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो अब आपने देखा होगा कि मतलब जो आपके न्यूज चैनल वाले होते हैं उन सब का क्या होता है, आप वो न्यूज बोलते रहते हैं और उनके नीचे क्या होती है, ये अलग अलग ब्रेकिंग न्यूज, टॉप 100, ये सब चीजें चलते रहते हैं। तो ये सब कैसे चलते हैं, इनके लिए टैग होती है मार्क्यू टैग। जैसे कि हमारा पीके है, अब हमको इसको मार्क्यू में डालना है, तो हमने यहाँ पे लगा दिया MARQUE मार्क्यू। ये हमारी मार्क्यू टैग हो गई और ये हमने यहाँ पे मार्क्यू टैग बंद कर लिया अपनी MARQUE मार्क्यू। याद रखिएगा, आपको टैग बंद करनी याद रखनी चाहिए हमेशा। तो आपकी ये टैग बंद हो गई और अब आप पीके को देखिए,
ये पीके जो है ये यहाँ से ये ऐसे आ रहा है, ये थोड़ा घूम रहा है। रुकिए इसका साइज बढ़ा देते हैं थोड़ा सा, इसको H6 से हटाकर H1 कर देते हैं ताकि आप लोगों को ये अच्छी तरह नोटिसेबल हो आपकी स्क्रीन पे भी। आई होप अब आप सब लोगों को दिख रहा होगा, ये पीके जो है ये घूम रहा है यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर आपका चल रहा है। तो इसी तरह आप अपनी तो ये आपका क्या है कि मतलब आप आपकी वेबसाइट पे ये चल रहे हैं और इस तरह आप मतलब अपनी वेबसाइट पे ऐड लगाते हैं। आप कोई गेमिंग वेबसाइट खोलते हैं, जैसे आप पबजी डाउनलोड करने के लिए जाते हैं एपीके प्योर के ऊपर, अब फिलहाल जो मतलब जहाँ से डाउनलोड हो रहा है आपका पबजी, एपीके प्योर उस वेबसाइट का नाम है। अगर कोई खेलने का शौकीन है वहाँ से डाउनलोड कर सकता है। बाकी अगर मतलब कोई किसी को वो ऐप चाहिए तो आप वहाँ पे जाएंगे, तो वहाँ पे आप डाउनलोड करने से पहले आप एक चीज़ देख पाएंगे कि वहाँ पे क्या है, मतलब इस तरह से जैसे पी के घूम रहा है ऐसे बहुत सारे घूमते हुए ऐड मिलेंगे आपको। इस तरह किसी भी आप वेबसाइट पे जा सकते हैं जो मतलब ऐड के थ्रू प्रमोट हो रही है, उनमें इसी तरह आपके ऐड घूमते हुए मिलते हैं। कोई ऐड ऊपर से नीचे चल रहा है, कोई ऐड दाएं से बाएं चल रहा है। वो मैं आपको अलाइन करना सिखाऊंगा जब हम आपसे CSS के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे आने वाले 6 दिनों के बाद। तो अभी फिलहाल मार्केट टैग तक सबके समझ में आ गया होगा आई होप। अगर नहीं आया है तो मुझे बता दीजिए अभी के अभी, ताकि मैं आपको समझा सकूं। ये करण जैन, सानू, और ये कौन है, वासु शर्मा। ऐड टू 2 से 3 के साथ ही वर्क करते हैं। हाँ जी, ऐड 2-3 एक साथ डल जाते हैं। जैसे फिलहाल अगर मेरे को 2-3 ऐड डालने हैं तो मैं क्या करूंगा, मैं इसी टैग को 2 से 3 बार डाल दूंगा। जैसे ये मेरी टैग है पीके वाली, इसको मैंने यहाँ से कंट्रोल सी के हेल्प से कॉपी किया और यहाँ पे एंटर किया और ये मैंने सेव कर दिया। ये मैं 2 से 3 क्या, मैं यहाँ पे आपको ना जाने कितने हमारी ये हैं जो हमारे अब यहाँ पे आपको एक साथ वर्क करते हुए दिखाई देंगे। ये देखिए, ठीक है। ये Redmi Note 8 Pro जी। बाकी आप कल से अपना नाम एडिट करके आइएगा इंदु जी। ये Redmi Note 8 Pro से थोड़ा सा अजीब लगता है समझने के लिए भी थोड़ा सा। अभी मैं 5 मिनट दे रहा हूँ सबको, ऊपर से लेकर नीचे तक जितना भी है सब नोट डाउन कर लीजिए, तो इसके बाद में आगे का देखते हैं। करण जी, ये चीज हम तब सिखाएंगे जब हम आगे चल के वेबसाइट को गूगल करना सिखाएंगे।
वेबसाइट गूगल पे जाती कैसे हैं, किस लिए जाती है, वो आपकी लास्ट लेक्चर होगा जिसमें आपको ये चीज़ें सिखाई जाएगी। मतलब यही आपसे कोई 20 दिन बाद में ये चीज़ आपको सिखाई जाएगी कि आप वेबसाइट को गूगल पे डालते कैसे हैं, फिर उसकी एडवर्टाइजमेंट कैसे करते हैं, उसकी मार्केटिंग कैसे करते हैं, और भी मतलब ऐसी चीज़ें आपको इसके बाद में सिखाई जाएंगी। अभी फिलहाल आपका बेसिक चल रहा है, अभी स्टार्टिंग चल रही है HTML की, तो अभी आप ये सीख लीजिए, बाकी वो चीज़ भी आपको सिखाई जाएगी, चिंता मत कीजिए। वो मैंने कुछ बता दिया। मैंने देखो कुछ मतलब ये कौन सी कोचिंग होता है, ये चीज़ कौन करे क्या करी जाए कि वेबसाइट डिजाइनर भी ऐसी कोई ये क्या बनाने की कोशिश कर रहा था, तो लाइव जाने की कोशिश कर रहा था ये मैं तो नहीं कर रही करता हूँ वैसे कैसी सब बनाऊंगा BIS। घूमर है अरे बात तो मैं जा रही है बालको आ जा रही है हमारी आ रही हो तो अपना खूब नोट कर लियो ठीक है अपना हाँ भैया हेलो हाँ जी, हाँ जी बोलिए। हेलो हेलो हाँ जी करण जी बोलिए। अगर मेरी आवाज आपको नहीं आ रही है तो आप लिख सकते हैं, बाकी आप बोलिए। भैया कुछ नहीं अभी फिलहाल आप लोग चलिए, अब मेरे ख्याल से आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा, तो अब हम लोग आगे चलते हैं। और अब तक मतलब आपको वेट करना पड़ा उस चीज़ के लिए शुक्रिया। अब हम लोग करते हैं हैरिफ लिंक, मतलब लिंक लगाना अपनी वेबसाइट पे। आप लोग अपनी वेबसाइट पे लिंक कैसे लगा सकते हैं वो चीज़ अब हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है सर। तो आप लोगों को एक लिंक का पता, एक वो पता होगा, अगर आपको HTML का बेसिक आता है तो ये जो ए टैग होता है ये हर जगह लिंक लगाने के काम आता है। अब आपको इमेज लगानी है, लिंक लगाना है, या फिर मतलब अपनी वेबसाइट पे वीडियो लगानी है, गूगल से, यूट्यूब से कोई वीडियो लगानी है, तो ये सब चीज़ आपकी ए टैग की हेल्प से होगी। अब ए के आगे आपके बहुत सारे एट्रीब्यूट है, जैसे इसका एक एट्रीब्यूट है HREF, हैरिफ। और ये हैरिफ करके आप यहाँ पे इसके सामने कोई भी एक लिंक लिख सकते हैं, जैसे कि फिलहाल मैंने यहाँ पे लिख दिया www.spsharmag.com। तो ये मैंने एक वेबसाइट का लिंक यहाँ पे दे दिया। और ये मैंने यहाँ पे अपनी टैग को यहाँ पे मतलब ये हो गया हमारा हैरिफ, हमने बना लिया अपना। अब इसके बाद में मैंने क्या किया, मैंने इसको लिंक लिख लिया यहाँ पे LINK लिंक, और इसके बाद में मैंने अपनी ए टैग कर ली बंद। ये अपनी जो लिंकिंग टैग है ये हमने अपनी बंद कर ली, और इसको हमने फाइल को कर लिया सेव। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जैसे अपनी गूगल की पे जाएंगे और ये रिफ्रेश करेंगे, तो ये लिंक करके आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये क्या हो रहा है, ये लिंक करके आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। आप जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से सीधा उसके ऊपर चले जाएंगे spsharmaji.com के ऊपर, जिसके लिए मैंने वहाँ पे डाला था। अभी फिलहाल ये C ड्राइव के अंदर इस चीज़ को ढूंढ रहा है। अगर हम गूगल को डालेंगे वहाँ पे तो गूगल के अंदर ढूंढेगा। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर लिखा हुआ है spsharmaji.com, मतलब आप यहाँ पे जिस चीज़ का लिंक डालेंगे वो वहाँ पे जाके उसी चीज़ को ढूंढेगा। तो इस तरह क्या कर सकते हैं आप लोग अपनी वेबसाइट पे अपना लिंक लगा सकते हैं। अब ये आपको एक चीज़ और है कि आपके जो लिंक है, लिंक का कलर आपका ब्लू रहेगा। तो आपको अगर इसका कलर चेंज करना है तो इसका कलर जो होता है CSS के हेल्प से चेंज होता है। अभी मतलब आपकी जो ये अभी वेबसाइट जो बन रही है, इसकी जो फॉर्मेटिंग है वो भी आपकी कंप्लीट फॉर्मेटिंग CSS के हेल्प से ही होगी। ये
ये चीज सबकी समझ में आई। ए टैग का यूज, आप ए टैग को कैसे, कहाँ और किस लिए यूज कर सकते हैं। अभी ए टैग का इतना ही यूज नहीं है, आप यहाँ पे कोई इमेज वगैरह अगर आपको लगानी है तो आप अपनी इमेज भी यहाँ पे लगा सकते हैं। जैसे कि जहाँ पे आपने HREF लगाया है, यहाँ पे HREF की जगह पे SRC लगा के आप ये IMG SRC लगा के आप अपनी इमेज भी कोई यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ये इसमें आपको ए टैग लगाने की भी जरूरत नहीं है। जैसे कि आपने ये शुरू किया IMG SRC की फुल फॉर्म क्या होगी? यहाँ पे SRC की फुल फॉर्म होगी सोर्स, मतलब आपकी इमेज कहाँ पे से आ रही है, आपका इमेज किस फोल्डर में सेव है, कहाँ से आप लोग इमेज ला रहे हो। तो जैसे कि फिलहाल इसमें हमने कोई भी एक इमेज देख ली, लैपटॉप के अंदर कोई एक आध इमेज मिल जाएगी हमें। ऐसे ही चलेगा अपना, थोड़े फोल्डर में देखते हैं। ये जैसे कि हम लोग यहाँ पे मतलब अपने किसी भी एक फोल्डर में देख लेते हैं। जैसे कि फिलहाल हमारे डेस्कटॉप पे एक ये इमेज है, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इसका नाम कॉपी कर लेते हैं फिलहाल के लिए। और यहाँ पे इसको सोर्स के अंदर पेस्ट कर देते हैं। ठीक है जी। और ये हमने टैग बंद कर दिया और इसके साथ में ही हमने ये इसको यहाँ पे आप सेव कर लिया। और जैसे आप वहाँ पे जाके अपने क्रोम पे जाके इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये हमारी यहाँ पे पिक्चर आ जाएगी। ठीक है सर। तो ऐसे करके आप यहाँ पे अपनी इमेज वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। अब इतने में अगर किसी को कोई डाउट हो तो बता दीजिए, बाकी आज की क्लास हम लोग फिर यहीं पे छोड़ देते हैं। और अगर किसी को इसमें डाउट होगा तो अपना डाउट बता दीजिए मुझे, बोल के भी डाउट बता सकते हैं वैसे। ये सर मुझे समझ नहीं आया, ये ए वाला कौन से वाला करण जी? ये टैग, ये लिंकिंग वाला टैग या फिर इमेज वाला टैग? आप ये एक बार मैसेज में मुझे लिख के बता दीजिए ताकि मैं आपको वही वाला पर्टिकुलर टैग आपको समझा सकूं। सर एक बार ये इमेज वाला और वो कर दो। इमेज वाला ठीक है सानू जी, अभी कर रहे हैं। आप अपना माइक्रोफोन एक बार बंद कर लीजिए। ठीक है, मैं आपको दोनों के दोनों ही एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार, इमेज टैग भी और आपका SRC टैग, ये SRC इमेज वाला टैग भी और ए टैग भी, दोनों के दोनों मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले ये हमने जितना भी यहाँ पे लिखा हुआ है स्टफ ये सब हटा लेते हैं हम अपना। आपका जो ये ए टैग होता है, मतलब जो ये लिंक टैग होता है, ये बॉडी के अंदर लगता है। जैसे आपके कपड़ों का जो पता होता है वो आपकी बॉडी होती है, इसी तरह आपके ये बॉडी के अंदर ही आपका ए टैग लगता है। ए टैग क्या है? ए टैग आपका लिंकिंग टैग है। इसकी हेल्प से आप अपनी वेबसाइट के अंदर अलग अलग वेबसाइट, वेब पेज अपने लिंक कर सकते हैं। जैसे कि फिलहाल मैं यहाँ पे अपना ए टैग यूज करूंगा और इसके एक एट्रीब्यूट है HREF, हेरिफ, मतलब हैंस रेफरेंस। एच यहाँ पे हैंस को मतलब आखिरकार, और रेफ मतलब रेफरेंस, मतलब इसकी हेल्प से, मतलब इसके द्वारा। जैसे कि मतलब कुछ बच्चे यहाँ पे अपने दोस्तों के रेफरेंस से आए होंगे, कुछ मेरे रेफरेंस से आए होंगे, तो इसी तरह यहाँ पे मतलब इस लिंक के रेफरेंस से हम किसी एक वर्ड को जोड़ेंगे इस वेबसाइट को दूसरी वेबसाइट के साथ में। जैसे कि मैंने यहाँ पे जोड़ लिया गूगल को। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे आसान तरीका है गूगल को यहाँ पे जोड़ने के लिए। आप पहले अपने ब्राउजर पे जाइए और नॉर्मली यहाँ पे आइए आप,
आपका जो वेब ब्राउजर है यहाँ पे आप गूगल सर्च कर लीजिए अपना नॉर्मल। total.go.in और इसी को आप, ये जो आपका रेफरेंस दिया हुआ है यहाँ पे, इसको आप यहाँ से कॉपी कर लीजिए और इसको अपनी नोटपैड में जाइए और यहाँ पे पेस्ट कर लीजिए। नॉर्मली आपको इससे ज़्यादा कुछ करना भी नहीं है। ये आपका यहाँ पे लिंक लग चुका है। अब आप क्या करेंगे, अपनी टैग को बंद कर देंगे, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है। अब अगर आपको किसी वर्ड के अंदर इस टैग को लाना है, इस लिंक को लाना है, तो आप क्या करेंगे, आपको शब्द यहाँ पे लिख देंगे, जैसे कि मैंने लिख दिया यहाँ पे लिंक, LINK लिंक, और उसके बाद में फिर मैंने ए टैग बंद कर दिया। ठीक है। अब आपको लिंक मेरे ख्याल से पिछली बार दिखा नहीं था लिखा हुआ, तो मैं क्या करता हूँ, मैं लिंक का साइज थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ H1 टैग की हेल्प से। ये H1 टैग मैंने ले ली और ये सेव कर दिए यहाँ पे मैंने फाइल अपनी। तब क्या होगा, मैं यहाँ पे नूर वाली फाइल पे गया और इसको रिफ्रेश किया मैंने पेज को अपने, तो ये देखिए लिंक जो आया हुआ लिखा हो, जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, अभी फिलहाल ये लिंक जो है आपको गूगल पे ले गया। ये देखिए जिस तरह हम यहाँ पे, अब यहाँ पे गूगल पे हम लोग आ गए। ठीक है जनाब। तो इस तरह आप लिंक का इस्तेमाल, मतलब ये लिंक लगा सकते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर। अब ये लिंक लगते कहाँ पे है, ये लिंक लगते हैं आपके वेबसाइट के गूगल पेज पे। जैसे कि मतलब आप सबसे नीचे जो अपना वो लगाते हैं, ये अपनी वेबसाइट पे अपने HTML ये ईमेल वगैरह के लिंक लगाते हैं, इन सब चीज़ के लिए। किस चीज़ को बोल्ड करने के लिए हम H1 का यूज़ कर सकते हैं? नहीं इंदु जी, हम ये जो H1 टैग है इसका यूज हम किसी चीज को बोल्ड करने के लिए यूज ही नहीं करते, हम किसी चीज का साइज बढ़ाने के लिए इसका यूज करते हैं। H1 टैग का यूज जो होता है हमारा, ये होता है किसी चीज का हम साइज बढ़ा देते हैं। अगर आपको किसी चीज को बोल्ड करना है तो आप बी टैग या फिर स्ट्रॉन्ग टैग का यूज करते हैं। जैसे कि ये बी टैग है, ये आपका एक तो ये बोल्ड करने के लिए यूज होता है, और एक स्ट्रॉन्ग टैग है, वो आपका इसको बोल्ड करने के लिए यूज होता है। ये अब मैंने बी टैग लगाया, फिलहाल तो एक है लिंक है, लिंक के ऊपर बी टैग वर्क नहीं करता। अगर आप नॉर्मल टेक्स्ट लिखेंगे तो आपका बी टैग जो है ये आपका बोल्ड करने के लिए यूज होता है, या फिर आप स्ट्रॉन्ग टैग यूज कर सकते हैं, STRONG। ये आपके जब फॉन्ट पढ़ाऊंगा मैं आपको, तब इस चीज में मैं आपको ये चीज बताऊंगा। अब देखिए जैसे मैंने यहाँ पे स्ट्रॉन्ग टैग लगाया, तो ये H1 टैग का यूज यहाँ पे खत्म हो गया। ठीक है जी। तो ये आपका ए टैग हो गया। अब इससे आगे जो था इमेज टैग था, तो इमेज टैग के लिए आप क्या करते हैं, IMG मतलब इमेज, ठीक है, और SRC मतलब सोर्स। ये इमेज किस सोर्स से आ रही है, इस इमेज का पता क्या है, मतलब ये इमेज आ कहाँ से रही है, ये चीज हम लोग IMG के बाद में SRC में लगाते हैं। अब SRC में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इमेज का एड्रेस डालेंगे। जैसे कि फिलहाल हम किसी भी एक इमेज का जो हमारी डेस्कटॉप पे सेव होगी यूज कर लेते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि ये एक इमेज है, इसी का ही हम लोग यूज कर लेते हैं दोबारा से। इसके नेम को हमने यहाँ से कॉपी कर लिया और वापस से यहाँ पे पेस्ट कर लिया। ठीक है जी। तो अब ये मैंने नाम यहाँ से कॉपी पेस्ट करने के बाद ये आपकी इमेज टैग लग चुकी है अब यहाँ पे। और ये अब आप जैसे यहाँ से इसको सेव करके वहाँ पे पहुँचेंगे, वेबसाइट पे अपने वेब पेज पे पहुँचेंगे, तो ये इमेज आपकी लग गई। ठीक है सर। अब इतने में किसी को कोई डाउट हो तो मुझे बता दीजिए।
रेडमी नोट 8 प्रो जी, आपको कोई डाउट है? या फिर प्रियांशु गुप्ता जी आपको कोई डाउट है तो आप बोल के बता सकते हैं, या फिर आप मैसेज कर सकते हैं। बाकी नहीं तो आज की क्लास यहीं पे बंद करते हैं, खत्म करते हैं, आप लोग क्लास लीव कर सकते हैं। हाँ, आप इसको सोलो लर्नर पे जाके ट्राई कर सकते हैं। सोलो लर्नर आपका ये फ्री वो है, सोलो सोलो लर्न ये करके आपका एक ऐप है। अगर आपके पास में लैपटॉप नहीं है तो आप इस ऐप पे जाके अपने लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं। वहाँ पे आपको ऐड कर लिए बटन होगा, वहाँ पे आप ऐड करके अपना कोई भी वेब पेज वगैरह शुरू कर सकते हैं डिजाइन करना। वहाँ से आपको प्रैक्टिस के लिए काफ़ी अच्छे अच्छे वो मिल जाएंगे। इससे अलग आपको बहुत सारी अलग अलग फॉर्मेटिंग वगैरह भी मिल जाएंगी, तो आप वहाँ से उनको इस्तेमाल करके आप कुछ अलग अलग अपने लिए क्रिएटिव चीज़ें भी बना सकते हैं। बाकी अब आप लोग क्लास छोड़ दीजिए जिस चीज़ की समझ में आ गया। क्या चीज़ सेव करनी सीखनी है करण जी आपको? याद रखिएगा, जब आप मतलब कोई भी एक वेब पेज सेव करते हैं तो उसको अपने, अगर आप सिस्टम में, जैसे फिलहाल हम लोग आपको सिखा रहे हैं, अगर आपको ये चीज़ सीखनी है तो आप याद रखिएगा कोई भी फाइल सेव करते टाइम जब उसका एक्सटेंशन लगता है तो .html करके लगता है। जैसे कि ये मैं फाइल में यहाँ पे गया और जाने के बाद में मैंने यहाँ पे सेव किया, ये सॉरी सेव एज किया क्योंकि ये फाइल पहले से ही सेव है तो इसको सेव एज करेंगे। तो जैसे मैंने सेव एज किया तो यहाँ पे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट की जगह आप ऑल फाइल कर देंगे और यहाँ पे .html जो है इसका एक्सटेंशन दे देंगे, तो इसके हेल्प से आपके सिस्टम में सेव हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये चीज़ गूगल पे सेव करना सीखना चाहते हैं तो गूगल पे सेव करना सिखाने के लिए मुझे आपको पहले एक पूरी वेबसाइट बना के दिखानी पड़ेगी, उसके बाद ही मैं आपको इसको गूगल पे सेव करने सिखा पाऊंगा, जिसकी हेल्प से फिर आपकी जो वेबसाइट है गूगल पे भी चल पाएगी। इससे अलग किसी को कोई डाउट? वासु शर्मा, प्रियांशु गुप्ता, करण जैन। ठीक है, फिर आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में। ओ सानू, क्लास बंद करना है नहीं करता है तू? कह देना चल तू बंद करेगी।